कि वैक्सीनेशन के रिलेटेड है तो फिर मेरे किस काम का। बट सबके काम का होता है। बोलते छोटा सा विज्ञान कभी बर्बाद नहीं जाता, वो हमेशा अच्छे काम के लिए ही यूज़ होता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा आप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं सुबह के 8 हो चुके हैं, तो मैं अभी ड्यूटी जा रही हूँ। तो ड्यूटी में पहुँच के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फाइनली मैं ड्यूटी पे आ चुकी हूँ और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो आई होप कि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। ये नहीं कि वीडियो थोड़ा सा देखे उसके बाद फिर स्किप करके चले गए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लॉग होने वाला है, खास करके बच्चों के लिए, क्योंकि मैं बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। अब कोई सोचेंगे कि मेरे तो बच्चे है ही नहीं क्योंकि मैं शादी नहीं किया हूँ या कुछ भी, या फिर कोई सोचेंगे कि और भी कुछ सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चे नहीं है तो आपके घर में भी बच्चे नहीं है, आपके अगल बगल में भी बच्चे नहीं हैं। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए और जितना हो सके कि शेयर करिए, और अगर आपको कुछ पता चलता है तो अपने बच्चों के लिए वो चीज़ अप्लाई करिए। आई होप कि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, और ये नहीं कि स्किप करके देखें, थोड़ा सा देख लेते हैं या कुछ भी, आगे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। ज़रूरी नहीं है हर एक ब्लॉग में इंटरेस्टिंग कुछ हो, कभी कभी नॉलेज वाली भी कुछ बातें कर लेनी चाहिए। तो अगर कुछ नॉलेज वाली बातें आप सुन लोगे या कुछ भी, तो आपके लिए भी प्रॉफिट होगा, आपके घर के बच्चे के लिए प्रॉफिट होगा, और इनफैक्ट अगर आपके आसपास में कोई भी बच्चे होंगे तो उनके लिए भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपके एक वीडियो के देखने से कितने जन का प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आगे के प्रोसेस में शुरू करते हैं। ये एक वैक्सीनेशन कार्ड है, ठीक है। ये वैक्सीनेशन कार्ड प्राइवेट कार्ड है, आप लोग देख सकते हो। तो इसमें पूरा चार्ट बना हुआ रहता है कि हम लोग को बच्चों का वैक्सीनेशन कैसे करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आपको दिखाती हूँ। जैसे इसमें लिखा हुआ है एज, इसमें कब कब देना है, क्या क्या देना है, इसमें पूरे अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें कौन कौन सा वैक्सीन देना है वो भी पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बच्चा जब होता है तो कौन सा वैक्सीन पड़ता है। जब बच्चा होता है तो जन्म के टाइम से लेके 1 मंथ तक जितना जल्दी हो सके, ऐसे तो हम लोग 24 आवर्स तक का हम लोग वेट करते हैं, बट जितना जल्दी हो सके, इनकेस अगर जल्दी नहीं दिला पाएँ या कुछ भी कोई प्रॉब्लम के वजह से, तो जितना जल्दी हो सके उस टाइम बर्थ टाइम पे BCG, OPV और हेपेटाइटिस B, ये तीनों ही वैक्सीन पड़ती है, ठीक है। BCG और हेपेटाइटिस B ये दोनों ही इंजेक्शन है, और OPV एक ओरल पोलियो वैक्सीन है, ठीक है। BCG से क्या होता है कि टीबी को जो बीमारी होती है उससे बचाने का हमारे बच्चों को इम्यूनिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो बर्थ टाइम पे BCG, OPV और हेपेटाइटिस B पड़ता है। उसके बाद 6 वीक्स में, 6 वीक्स मतलब 1.5 महीने में, ठीक है, उसमें एक इंजेक्शन दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेंटावैलेंट। उसमें 3 इंजेक्शन इंक्लूडेड रहता है, उसमें 3 इंजेक्शन मिला हुआ रहता है, जिसमें रहता है ये DTP, हेपेटाइटिस B और HIB। ये तीनों ये इसमें ऐसे 3 लिखा हुआ, बट ये DTP में 3 इंजेक्शन है, डिप्थेरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस, इसमें 3 है। हेपेटाइटिस B एक वैक्सीन है, 4वां, और HIV ये 5वां है। तो पेंटावैलेंट नाम पड़ जाता है क्योंकि एक ही इंजेक्शन में 5 वैक्सीन इंक्लूडेड रहता है। वो पड़ता है, IPV पड़ता है, रोटा वायरस पड़ता है, PCV पड़ता है, और OPV भी पड़ता है। ये एक प्राइवेट कार्ड है, तो वो लोग चार्ट अपने मुताबिक बनाया हुआ है, लेकिन ये प्राइवेट चार्ट है। बट गवर्नमेंट में क्या होता है कि इसके साथ साथ OPV भी दिया जाता है। मतलब 6 वीक्स में आपका कितने इंजेक्शंस पड़ते हैं? टोटल 3 इंजेक्शन और 2 पिलाने वाला, ठीक है। उसके बाद आते हैं 10 वीक्स में। 10 वीक्स में भी जो 6 वीक्स में पड़ता है वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन यही चीज़ क्या होता है कि गवर्नमेंट शेड्यूल में जो IPV है और PCV है, ये दोनों को 10 वीक्स में इसको हटा दिया गया है। इस 10 वीक्स में इसको नहीं दिया जाता गवर्नमेंट शेड्यूल के मुताबिक, बट प्राइवेट शेड्यूल में जो 6 वीक्स में है वो 10 वीक्स में और 14 वीक्स में, तीनों में सेम मिलेगा। बट गवर्नमेंट में क्या करता है, 10 वीक्स में PCV और IPV ये दोनों को हटा दिया गया है। ये सिर्फ 6 वीक्स और 10 वीक्स में पड़ता है, बाकी सब सेम पड़ता है, ठीक है। 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स में। उसके बाद आते हैं हम लोग
6 मंथ में। 6 मंथ में क्या पड़ता है, एक टाइफाइड TCV मतलब टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन होती है, TCV पड़ती है। उसके बाद में फिर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन तो आप समझ गए होंगे, टाइफाइड के लिए लगती है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो फ्लू बीमारी फैलती है उसके लिए लगती है। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है वो 6 मंथ में पहला डोज लगता है और 7 मंथ में सेकेंड डोज दूसरा उसका लगता है, ठीक है। 9 मंथ में पड़ता है MMR, मीजल्स मम्प्स रूबेला, उसका क्या पड़ता है, फर्स्ट डोज में MMR का, ठीक है। उसके बाद MCV भी हम लोग दिला सकते हैं, ये मेनिंगोकोकल वैक्सीन होता है MCV। उसके बाद हेपेटाइटिस A वैक्सीन होता है, ठीक है, ये दिलाना है हम लोग को 12th मंथ में। और जेई का फर्स्ट डोज, जेई जापानीज इनकेफेलाइटिस होता है, जेई का फर्स्ट डोज दिलाना होता है। फिर उसके बाद 12th मंथ में MCV मेनिंगोकोकल का सेकेंड डोज दिलाना होता है, ठीक है। उसके बाद 13 मंथ में हम लोग जेई का सेकेंड डोज देते हैं। 15 मंथ में फिर MMR का सेकेंड डोज। फिर उसमें वैरिसेला होता है चिकन पॉक्स का वैक्सीन, तो वैरिसेला का हम लोग फर्स्ट डोज दे देते हैं। और उसके बाद PCV का बूस्टर डोज, जो इधर PCV हम लोग 10 वीक्स, 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स में दिए थे, उसी का हम लोग बूस्टर डोज देते हैं 15 मंथ में। उसके बाद 16 to 18 मंथ में हम लोग देते हैं DTP का बूस्टर डोज और हिब और IPV। ऐसे गवर्नमेंट जो सप्लाई रहता है उसमें हिब इंक्लूडेड नहीं रहता, उसमें DTP अलग से रहता है, ठीक है। तो DTP और IPV देते नहीं है, गवर्नमेंट में OPV देते हैं, लेकिन ये प्राइवेट शेड्यूल फॉलो कर रहा, तो ये IPV, DTP और हिब, ये चारों वैक्सीन पड़ता है 16 to 18 मंथ में। उसके बाद 18 to 19 मंथ में हम लोग हेपेटाइटिस A का सेकेंड डोज दे देते हैं। जैसे 12th मंथ में पड़ा था हेपेटाइटिस A1 का फर्स्ट डोज, तो वही हम लोग 18 to 19 मंथ में हेपेटाइटिस A का सेकेंड डोज देते हैं। फिर वैरिसेला का सेकेंड डोज देते हैं। वैरिसेला का भी फर्स्ट डोज पड़ा हुआ था, देखिए 15 मंथ में, ठीक है। ये चिकन पॉक्स का वैक्सीन होता है, तो 18 to 19 मंथ में हम लोग वैरिसेला का सेकेंड डोज देते हैं। फिर 4 to 6 ईयर्स के अंदर में हम लोग देते हैं DTP, IPV और MMR भी बूस्टर डोज मान लीजिए, ठीक है, 5 ईयर्स में। तो ऐसे 5 ईयर्स में गवर्नमेंट कार्ड अगर मैं आपको दिखाऊंगी, ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में मैं गवर्नमेंट कार्ड के बारे में दिखाऊंगी। नेक्स्ट व्लॉग 5 ईयर्स में क्या होता है कि 5 ईयर्स में हम लोग सिर्फ DTP देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। बट एज ये है कि प्राइवेट कार्ड है, तो प्राइवेट शेड्यूल अलग से फॉलो होता है और गवर्नमेंट जो शेड्यूल रहता है वो WHO के थ्रू फॉलो होता है, ठीक है। तो इसको 6 ईयर्स में DTP, IPV और MMR दिया जाता है। उसके बाद 10 ईयर्स में दिया जाता है TD या फिर DT, कुछ भी हम लोग पढ़ सकते हैं। उसमें क्या क्या होता है, डिप्थेरिया और टेटनस, ठीक है, ये दिया जाता है 10 to 12 ईयर्स में। और HPV ये प्राइवेट कार्ड में DT 10 ईयर्स में दिया जाता है, बट गवर्नमेंट के अगर मुताबिक हम लोग चले तो DT का 2 डोज पड़ता है, एक 10 ईयर्स में और दूसरा पड़ता है 15 ईयर्स में। तो ये है हमारा प्राइवेट कार्ड, तो प्राइवेट शेड्यूल के मुताबिक ऐसे वैक्सीन्स पड़ते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट के मुताबिक भी कौन कौन सा वैक्सीन मिलता है, गवर्नमेंट कौन कौन सा वैक्सीन सप्लाई करता है, कब कब क्या पड़ता है, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मैं वो ज़रूर दिखाऊंगी। अगर मैं इसमें दिखाने जाऊंगी तो फिर वो और लंबा हो जाएगा, तो फिर उतना तो दिखा नहीं सकती, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं उसके बारे में ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा और थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा। तो प्लीज़ अपने बच्चों लोग का वैक्सीनेशन करवाइए। वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हमारे बच्चे को आजकल इतने इम्यूनिटी उन लोगों का इतना कम रहता है सब कुछ, तो उन लोगों का बहुत ज़रूरी है कि सही डाइट और वैक्सीनेशन टाइमली और सारा एक गाइडलाइन मिल सके। नेक्स्ट ब्लॉग और भी अच्छा होने वाला, तो प्लीज़ नेक्स्ट ब्लॉग के लिए वेट करिए। और अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया है, कहीं पे कोई डाउट है या कुछ भी, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोग को ज़रूर उसका सॉल्यूशन या जो भी है उसका आंसर वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूँगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।